और नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। जैसा कि मालूम होगा, झारखंड प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही गड़बड़ी को लेकर के एक विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है। और ये आंदोलन का शुरुआत आज ही के तारीख 2 आज से जस्ट 1 महीना पहले से शुरुआत हुई है, जिस दिन 14वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया। और उसी के साथ यह विवाद शुरू हुआ कि रिजल्ट के साथ साथ ना कट ऑफ अंक जारी किया, ना ही कई तरह के पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया। और उसके बाद एक OMR कार्बन कॉपी हम लोग के हाथ आया, जो आप लोग के मीडिया के समक्ष उसको प्रस्तुत किए। और पिछले 5 जुलाई से हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए और रिजल्ट के साथ साथ मात्र 16 दिन का मुख्य परीक्षा के लिए समय दिया गया था, 18, 19 और 20 जुलाई को। तो हम लोग कई गड़बड़ी को, ठोस साक्ष्य को हम लोग एकजुट करके 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष प्रस्तुत किया। 8 जुलाई को यही अल्बर्ट एक्का चौक में सबसे पुतला दहन के आंदोलन का शुरुआत करते हुए, और 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, और 21 जुलाई को फिर से दोबारा महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की। और 21 तारीख से ही जेपीएससी में कार्रवाई शुरू हुई, CID जांच शुरू हुआ, और उसके बाद लगातार छापेमारी हुई। उसमें श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे कई कुल 11 लोग गिरफ्तार भी हुए। चेयरमैन एल खियांगते का इस्तीफा भी हुआ। लेकिन कई मांग को हम लोग को सरकार झुक करके माना है कि जांच का मांग जो था वो माना है, लेकिन CBI जांच हम लोग का मांग था। हालांकि फिलहाल हम लोग का आंदोलन से सरकार झुकते हुए एक CID जांच का शुरुआत किया है। साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा का घोषणा किया था उसको भी स्थगित करने में, सरकार को घुटना टिकाने में हम लोग सफल हुए। लेकिन जब इतना मामला सामने आया, जांच के माध्यम से जानकारी हुई कि TDPL जैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी के माध्यम से कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, और जो वायरल OMR हम लोग दावा ठोका था वो सुमन सौरभ भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन आगे हम लोग को जो वर्तमान परिस्थिति आयोग और सरकार की तरफ से देखा जा रहा है, जो मुख्य परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है अभी तक, तो जो मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और जो मांग पत्र महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे थे, उसमें बहुत मांग हालांकि पूरी हुई है, लेकिन बहुत मांग पूरी नहीं हुई है। इसीलिए आज हम लोग आगे पिछले 25 जुलाई से जो सत्याग्रह शुरू किए थे, इसी बीच में सत्याग्रह के 4थे दिन बापू वाटिका से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्थानांतरित किए स्टेडियम में, और 5वें दिन हम लोग पूरे प्रदेश से छात्र का आह्वान करके संविधान मार्च किया। और आज 11वें दिन हम आज 9वां दिन एक सत्याग्रह को, ये जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान को सत्याग्रह के साथ साथ एक नए आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं कि आज से हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। और ये सरकार जब तक जो मांग पत्र हम सौंपे हैं, वो सभी मांग पत्र जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी, तब तक हम आज से अन्न को त्याग कर रहे हैं और अन्न का हम ग्रहण नहीं करेंगे, और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी। सर, पानी वगैरह पीजिएगा कि नहीं? जो भूख हड़ताल का नियम है, भूख हड़ताल के तहत जो तरल पदार्थ लेने का नियम है उसी को लेंगे। बाकी हम कोई भी मुख से, कोई भी ठोस रूप से कोई भी हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, कोई भी अन्न नहीं खाएंगे, किसी भी प्रकार का अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। मेरा मुख्य मांग, देखिए मेरा मुख्य मांग, आज जो इस लड़ाई को शुरुआत किए थे कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी का लड़ाई पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के, इसके साथ साथ जो आज तक 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए पर्याप्त सबूत के बावजूद नहीं किया गया, तो पहला नंबर 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरा मांग है कि TDPL ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितना भी परीक्षा आयोजन किया गया उस पर CBI जांच करके अगर उस पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको भी रद्द किया जाए। और साथ ही साथ इस जांच से JSSC CGL का भी तार जुड़ गया है, उसका भी CBI इंक्वायरी हो। और ये तमाम मांग जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं।
सकते हैं। सर सीआईडी वांगचुक जी के नक्शे कदम में चल रहे हैं लगातार। कि आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं, आप सरकार ही का पार्ट है सीआईडी, तो आपको उस पर भरोसा नहीं है सीआईडी पर? जी बिल्कुल, पहले की जांच का अगर हम इस परंपरा को देखेंगे तो सिर्फ जेपीएससी पर 11 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर, अलग अलग परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो चुका है। सीजीएल पर भी सीआईडी जांच हुआ, लेकिन जांच से छात्रों को न्याय नहीं मिला। ये एक तरीके से औपचारिक है, युवाओं के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इसलिए जांच पे हम लोग का भरोसा नहीं है। तत्काल रद्द करिए और पूरा रिफॉर्म करिए जेपीएससी जेएसएससी को। सर एक बड़ा सवाल ये, क्योंकि आज जो 2 तारीख है, और आज से 1 महीना पहले पिछले महीने के 2 तारीख को 14वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया, और तब से यह विवाद शुरू हुआ और हम 5 जुलाई से इस लड़ाई का शुरुआत किए हैं। और 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए, 8 जुलाई को पुतला दहन किए, 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए, और जो साक्ष्य और सबूत सौंपे उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई जेपीएससी पर। और कार्रवाई और जाँच शुरू होने के साथ ही बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। कई लोग गिरफ्तार हुए, श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे 11 लोग गिरफ्तार हुए। एल ख्यांगते इस्तीफा भी दिया चेयरमैन के पोस्ट से। उसके बाद हम लोग इस सत्याग्रह के 5वें दिन हम लोग संविधान मार्च निकाले, लेकिन तब तक जो मांग पूरा होना चाहिए, जो मांग पत्र हम लोग सौंपे थे, हालांकि कुछ मांगों पर सरकार घुटना टेका है, क्योंकि मात्र 16 दिन का समय दिया था मुख्य परीक्षा के लिए, उसको स्थगित किया है। साथ ही साथ जांच हम लोग ने सीबीआई का मांग किया था, लेकिन सीआईडी से जांच करा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि ये जांच से पर्याप्त चीज़ हो गया है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो वर्तमान समय में झारखंड सरकार का जो रवैया है और आयोग का जो रवैया है, इससे झारखंड के तमाम छात्र का मेरे पास फ़ोन आ रहा है। इस प्रकार से मनोबल टूट रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कुछ जांच पड़ताल होगी और अचानक किसी दिन मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया जाएगा। तो हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। और भूख हड़ताल का सारे नियम को हम पालन करेंगे और ये सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र का कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा जांच के आड़ से छात्र को धोखा दिया जाता है। जेपीएससी पर 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो चुका है। देखिए, हम पहले कह रहे हैं कि 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करिए, आप जांच करिए। सवाल पर जवाब दे, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म नहीं करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कार्मिक विभाग है, मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग है, और अगर ये जेपीएससी को जेएसएससी को रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा छात्रों को सौंप देना चाहिए। ठीक है।